नेतन्याहू, अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे हुरूर का सूरज डूब चुका है और इजराइल के उफक पर मौत के साए लहरा रहे हैं। ईरान ने वो कर दिखाया जिसका तसव्वुर भी वाशिंगटन और तल अबीब के टैंक्स ने नहीं किया था। वादा-ए हक 4 के नाम से तहर बरपा हो चुका है। अब आसमान से मिसाइल नहीं, आग के वो गोले बरस रहे हैं जिनका तोड़ कायनात की किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। दुनिया हैरान है कि ये क्या हो रहा है। ईरान के एक एक बैलिस्टिक मिसाइल से सैकड़ों क्लस्टर बम निकल रहे हैं जो फजा में ही आग का तूफान बर्पा कर देते हैं। इजराइल चीख रहा है कि ये बम बीन है, ये गैर कानूनी है। लेकिन नेतन्याहू, जब तुम गजा के स्कूलों पर टोमाहॉक मिसाइल गिरा रहे थे तब तुम्हारा कानून कहां सो रहा था। ईरान ने वाजे कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल इन बमों पर दस्तखत नहीं करेंगे तो ईरान भी किसी पाबंदी को जूते की नोक पर रखता है। आज हीफा की एटमी तंसीबात और फौजी अड्डे राख का ढेर बन रहे हैं। इजराइल का वो आयरन डोम जिस पर उसे बड़ा नाज था अब कचरा बन चुका है। हीफा में कयामत सुहरा बर्पा हुई, इमारतें जमीन बोस हुई, लेकिन इजराइलियों को खबरदार करने वाला सायरन तक नहीं बजा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इजराइल के पास अब उन मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही शहरियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। हीफा से लेकर तल अबीब तक अब हर घर में मातम है, क्योंकि ईरान के आग के गोलों ने दिफाई निजाम को अंधा कर दिया है। सिर्फ बैरूनी हमला ही नहीं, इजराइल अब अंदर से भी राख हो रहा है। अस्पतालों में जब बुज़रा पहुंचते हैं तो अवाम उनके गिरीबान पकड़ रही है। इजराइल का मीडिया सच छुपा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इजरायली अवाम अब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप और मोसाद ने समझा था कि ईरान कोई वेनेजुएला है जहाँ चंद पाबंदियां लगाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने इलॉन मस्क के स्टार लिंक और इंटरनेट हैकिंग के जरिए ईरानियों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये वो कौम है जो हमले के वक्त एक आहनी दीवार बन जाती है। ईरान ने अपनी जबान, अपना कल्चर और अपना जज्बा नहीं बदला और आज वही जज्बा इजराइल की ईंट से ईंट बजा रहा है। ईरान ने इस जंग की तैयारी पिछले 25 सालों से की है। वो अगले 5 साल भी लड़ सकता है, लेकिन शायद ये दुनिया 5 माह भी इस जंग का बोझ न उठा सके। खलीजी ममालिक की मईशतें जमीन बोस हो रही हैं और इजराइल की तबाही का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। याद रखो, अब मिसाइल रखेंगे नहीं, अब सिर्फ हिसाब होगा।